गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम 9.2 के बाकी के क्वेश्चन 12th क्वेश्चन से करने जा रहे हैं। 12th क्वेश्चन वैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो है 9th क्वेश्चन पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हो। अगर किसी ने किया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया हो तो मैं वापस से बता रहा हूँ आपको। देखो किस तरह से करना है। ये बोल रहा है द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी है, एपी यहाँ पर एक ही है, जबकि 9th क्वेश्चन में दो अलग अलग एपी थी। ठीक है ना, दो डिफरेंट एपी थी। यहाँ पे एक ही एपी की m और n टर्म के सम का m और n टर्म्स के सम का रेशियो दे रखा है। ठीक है, और हमारे को m और n टर्म का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सेम वही प्रोसेस रहेगा। तो पहले तो मैंने कहा था कि फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो अगर नहीं है, कॉमन डिफरेंस अगर नहीं है तो हमें उन्हें एज्यूम करना है। तो देखो लेट first term be a and common difference is d। ठीक है, तो sm डायरेक्ट sm निकालो। ठीक है ना, n टर्म्स का सम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा m अपॉन 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस तरह से sn क्या हो जाएगा n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इनका रेशियो गिवन है सिंस एस एम अपॉन एस एन इक्वल टू कितना है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। यही बेटा। अब देखो आगे इन दोनों इनका रेशियो करते हैं, इनके प्लस वैल्यू पुट कर दो तो m अपॉन 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। समझा? अब देखो यहां से इसमें ये अपॉन में जो 2 है वो इसके भी अपॉन में है, इसके भी अपॉन में, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो पहले से बाहर कॉमन निकला हुआ तो हम काट सकते हैं उसको। इसके अलावा वो जो m है वो बाहर अलग से कॉमन निकला हुआ है, और ये इधर m, एक m यहां से कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह से n भी आपका यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचा आपका नेक्स्ट स्टेप में 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू ये आपका यहाँ पे बचा m स्क्वायर m अपॉन n। ठीक है, तो यहां तक हम पहुंच गए। अब हमें चाहिए ना यहाँ पे mth और nth टर्म का रेशियो। मैंने कहा आपको कि ये 9th क्वेश्चन पे जिस तरह से हमने किया था कंपेयर करके, बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। अब इसको उस फॉर्म में लाना है कि ये mth टर्म बन जाए। ठीक है ना, ये इस फॉर्म में लाना है कि इधर इस तरह से लिखा हुआ है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इधर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। उसके लिए क्या करना जरूरी है, उसके लिए ये वाला 2 हटना जरूरी है। ठीक है ना, उसके लिए क्या करना जरूरी है, ये वाला 2 हटना आपका जरूरी है। तो कैसे हटाएं इस 2 को? अगर मैं या तो आप ऐसा कर लो कि m की जो वैल्यू है वो आप 2m माइनस 1 रख लो। ठीक है ना, m के प्लेस पे 2m माइनस 1 पुट कर लो, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी, इधर भी और उधर भी। तो अगर किसी को हम इस तरह से चेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर वही पहले कि 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 से पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर लो, किसी भी तरह से सोच लो इसको। ठीक है, तो 2 मैंने जो है 2 से मैंने पूरी इक्वेशन को ऊपर भी डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किया, इधर भी मैं डिवाइड करूंगा। तो देखो न्यूमरेटर को डिवाइड किया हमने a प्लस m माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी अपॉन a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी इक्वल्स टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो वापस वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए m रेशियो m अपॉन n ही रहेगा। ठीक है बेटा। अब देखो यहां पर हमारे को m माइनस 1 चाहिए था ओनली, लेकिन यहाँ m माइनस 1 अपॉन 2 आ रहा है, तो पुट m इक्वल टू 2m माइनस 1। ठीक है, क्यों? अब ये कैसे आया, ये कैसे पता चला कि m के प्लेस में मुझे ये पुट करना चाहिए? तो इसका एक तरीका ये है कि या तो आप कंपेयर कर लो। ठीक है, फॉर यहां लिखा फॉर m एंड n टाइम्स रेशियो क्या हो जाएगा बेटा? देखो m माइनस 1
-1/2 इक्वल टू मैंने यहाँ पे रखा m, ठीक है, और 2m एंड m -1 m इक्वल टू 2m + 1, 2m + 1 रखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे -1 चाहिए ना आपको, ये -2 + 1, तो m की वैल्यू आती है यहाँ पे 2m - 1, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, mth टर्म लाने के लिए, m टर्म का रेशियो लाने के लिए यहाँ पे m - 1 चाहिए, तो इसके प्लेस पे मैंने m - 1 की वैल्यू पुट की, ठीक है ना, इसको जो रिप्लेस किया m - 1 से, तो इस वाले m की वैल्यू आई 2m - 1, यहाँ पे मुझे 2m - 1 से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे आप रिप्लेस m by 2m - 1 and nth by 2n - 1 in the equation। इस इक्वेशन में पुट कर दो यहाँ पे, तो देखो क्या है, यह है आपके पास a + 2m - 1 और एक -1 ऑलरेडी है अपॉन 2 d अपॉन a + 2n - 1 अपॉन 2 into d इक्वल टू, इधर आपका m के प्लेस पे 2m - 1 अपॉन 2n - 1, क्लियर है। तो यहां बचा ऊपर आपका a प्लस, ये होगा आपका 2m m - 1 बचेगा ऊपर, hence ratio of mth and nth term is equals to 2m - 1 ratio 2n - 1। समझ में आया? इस तरह से जो है आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो मैंने कहा था बिल्कुल वैसा ही 9th क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही होगी इसमें कंपेयर करने में कि इसको कैसे हमने यहाँ पे कंपेयर किया। तो बेटा वही पहले वाला स्टेप पे सोचो, आप 9th क्वेश्चन में सोचो कि हमने जो यहाँ पे था उसको किससे कंपेयर करना था, m - 1 टर्म से कंपेयर करना था, ठीक है। उसमें 12th टर्म आया है, 18th टर्म आया है, तो 18th टर्म से कंपेयर किया होगा आपने, ठीक है ना। तो अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, आपको सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी गिवन है और m टर्म इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें पहले तो सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, ठीक है। तो कैसे आप सोल्व करोगे इसको, वही आपका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमारे को चाहिए, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को आप एज्यूम करोगे, ठीक है। let first term equals to a, common difference equals to d, ठीक है। sum of n terms क्या होगा, Sn हमारे बड़ी क्या होगा, n/2 2a plus n - 1 into d, क्लियर है बेटा। अब इसको जो है इसने आपको गिवन है, इक्वल्स टू गिवन है ये 3n² प्लस 5n इक्वल्स टू ये, इसका ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो ये आएगा, 2 से 2 कैंसिल, na प्लस n - 1 into n/2 d, ब्रैकेट ओपन किया तो n² / 2 × d माइनस n/2 × d, ठीक है। और फिर से और हम सही से अरेंज कर लेते हैं इसको, तो ये n² / 2 × d प्लस n कॉमन निकाला इन दोनों में से मैंने, तो यहां से हो जाए a - d/2 × n, क्लियर है। अब यहां से देखो वही कंपैरिजन करेंगे जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था हमने,
7 क्वेश्चन में कंपेयर किया था कोएफिशिएंट्स को, उसी तरह यहाँ पे कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करो कि n स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, यहाँ पे d/2 आ रहा है, इधर n स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ रहा है d/2, उधर n स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ रहा है आपका 3, तो d/2 इक्वल्स टू आपका 3 हो गया। तो यहां लिखोगे आप ऑन कंपेयरिंग, आप लिखोगे n ऑन कंपेयरिंग n स्क्वायर अपॉन सॉरी d/2 इक्वल्स टू 3 एंड d इक्वल्स टू आपका 6। ठीक है, इसी तरह से हाँ देखो ऐसे a माइनस d/2 इक्वल्स टू है आपका 5, तो a माइनस a इक्वल्स टू 5, d/2 की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, तो प्लस 3, तो a इक्वल्स टू आपके पास आता है 8, a की वैल्यू आई हमारे पास 8। आगे ये बोल रहा है mth टर्म इज दिस, तो mth टर्म आपको गिवन है, m की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। नाउ mth टर्म क्या होती है, m टर्म क्या होगी आपकी a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू गिवन है आपको 164। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो जो जो हमारे पास है, a की वैल्यू आपके पास 8 प्लस m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास 6 इक्वल्स टू 164 एंड m माइनस 1 इंटू 6 इक्वल्स टू 8 माइनस करो इसमें से 156, 8 6 से इसको डिवाइड करो तो m माइनस 1 इक्वल्स टू 156 अपॉन 6, विच इज कितना है आपके पास ये 6 से डिवाइड करने पे 26, देन n इक्वल्स टू आपके पास आता है 27। ये ना, ये माइनस में उधर जाके ऐड होगा 26 में, तो m की वैल्यू आती है आपके पास यहाँ पे 27। क्लियर है बेटा? तो ये आपका जो है 13 क्वेश्चन हो गया। 14 क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है ना। 14 आपके लिए होमवर्क है, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंसेस इन एपी। क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पर 8 है और ये 26 है, इसके बीच में 8 और 26 के बीच में आपको 5 नंबर इंसर्ट करने हैं, ठीक है ना। 5 नंबर आपको इंसर्ट करने हैं, तो ये रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है वो क्या बन जाएगी, एपी बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास हमारे अकॉर्डिंग टोटल नंबर कितने हो गए, 7 नंबर हो गए। ये 8 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल 7 नंबर हो गए हमारे लिए, ठीक है ना। तो 7 नंबर के लिए अब देखो कि आपका फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, कितनी है, n की वैल्यू गिवन है। यहाँ आपके पास a हो जाता है 8, n हो जाता है 7 और nth टर्म हो जाती है आपके पास लास्ट टर्म a7 हो जाती है आपके पास 26। तो ऐसा कॉमन डिफरेंस आप निकाल कैलकुलेट कर लोगे, nth टर्म का फार्मूला लगा के a7 का फार्मूला लगा के आप क्या कर लोगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लोगे। आगे क्या पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद वो नंबर आप निकाल लोगे, 8 में वो ऐड करते जाना, नंबर आ जाएंगे। क्लियर है, आप खुद करोगे। 15 क्वेश्चन देखो आप, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन, बिल्कुल इसके जैसा ही क्वेश्चन आपका 16 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 16 मैं करवाता हूं आपको, पहले 15 क्वेश्चन देखो उससे पहले। क्वेश्चन है, इफ दिस जो आपको फ्रैक्शन गिवन है, दिस इज द am का मतलब होता है बेटा अर्थमेटिक मीन, ठीक है ना। ये आप नोट कर लेना, am का मतलब है अर्थमेटिक मीन, और वो होता है आपका अर्थमेटिक मीन। आप लोगों ने 9th 10th क्लास में काफी किया है मीन निकालना, कि कैसे निकालता है, जितने भी नंबर से उनको ऐड कर दो उतने ही नंबर से आप डिवाइड कर दो। मतलब 2 नंबर है तो a प्लस b अपॉन 2, 3 है तो a प्लस b प्लस c अपॉन 3, जितने नंबर है उतने ही नंबर से आपको डिवाइड करना होता है, उनको ऐड करके, ये मीन आता है। तो 2 नंबर का मीन क्या हुआ, a प्लस b अपॉन 2, ठीक है। इसी तरह से gm आएगा, ये तो हो गया आपका अर्थमेटिक मीन, और gm यानी कि जियोमेट्रिक मीन, वो होगा आपका रूट ऑफ ab। जियोमेट्रिक मीन आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा ये यूज, जियोमेट्रिक मीन जो कि आपका रूट ऑफ ab, अर्थमेटिक मीन a प्लस b अपॉन 2। नोट कर लेना इन दोनों को।
तो ये a प्लस बी अपॉन 2 की वैल्यू गिवन है आपको, ये जो फ्रैक्शन है, तो यहां से बोल रहा है n की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। तो देखो कैसे, a एंड b इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2। ठीक है, अब हमारे अकॉर्डिंग देखते हो कि a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू जो है वो किसके इक्वल दे रखा है आपको, a रेज़ टू पावर n प्लस b रेज़ टू पावर n अपॉन a रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस b रेज़ टू पावर n माइनस 1। क्लियर है? इसको सॉल्व करके आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बस कुछ भी नहीं है, आपका कैलकुलेशन का काम है, यहाँ पे ओनली एंड ओनली कैलकुलेशन का काम है। इसको उधर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सोल्व हो जाएगा आपका। देखो कैसे, थोड़ा सा कैलकुलेशन सोचने देख के करने आपको। a प्लस बी को इससे मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा आपको 8th 9th क्लास में जो आपने जनरल रूल पढ़े हैं पावर एडिशन सब्ट्रैक्शन के, ठीक है ना, वो आपको रिकॉल करने हैं कि अगर बेस सेम होता है तो क्या होती है, पावर ऐड होती है। ठीक है, x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब क्या होता है बेटा, x रेज़ टू पावर 5 क्या हो जाएगा, x रेज़ टू पावर 7 हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर ऐड होती है। और x रेज़ टू पावर 7 को अगर मुझे स्प्लिट करना है तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, इसको x डॉट x की पावर 6 लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इस चीज को भी, ये हम यूज करेंगे सब चीजें। ठीक है ना, ये सारे रूल्स जो है अभी हम यूज करेंगे। तो इसको देखो आप, इक्वल्स टू, इसको 2 से उधर मल्टीप्लाई करोगे 2a रेज़ टू पावर n प्लस 2 इनटू b रेज़ टू पावर n। जिस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं हम, ठीक है, a से मल्टीप्लाई किए दोनों को, तो a से जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो बेस सेम हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, तो ये बचेगा a की रेज़ टू पावर n। क्लियर है? और इसको a को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऐसे रहेगा a डॉट b रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस, अब b से जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऐसे रहेगा b डॉट a रेज़ टू पावर n माइनस 1। b को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो b डॉट b रेज़ टू पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू दिस। सॉरी, इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, b रेज़ टू पावर n, क्योंकि इसकी पावर 1 है, कुछ भी नहीं इसका मतलब 1 है, 1 इसमें ऐड होगी तो कितना हो जाएगा, ये n बच जाएगा, ओनली n इक्वल्स टू 2 इनटू b a रेज़ टू पावर n प्लस 2 इनटू b रेज़ टू पावर n। क्लियर है? आगे देखते हैं हम, देखो a रेज़ टू पावर n यहाँ पे भी, यहाँ पर भी है, b रेज़ टू पावर n यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। इन दोनों को मैं लेके उठा करके लेके जा रहा हूँ उधर। ठीक है, तो इधर आपके पास बचा a डॉट b रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस ये वाला b डॉट a रेज़ टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू, ये उधर जाएगा, इसके ये कितना है, 1 है और ये 2 है। वो उसी तरह से देखो आप, ये 2x है और ये x है, तो 2x माइनस x कितना हो जाएगा, 1x बचेगा ओनली, तो ये बचेगा a रेज़ टू पावर n प्लस इसी तरह ये बचेगा b रेज़ टू पावर n। समझ में आया ये वाली पार्ट? अब देखो a रेज़ टू पावर n यहां पर भी है और a रेज़ टू पावर n माइनस 1 यहां पर है। इन दोनों को एक साइड रखना है और इन दोनों को एक साइड रखना है। ठीक है, तो इसके लिए किसी भी एक को उधर ट्रांसफर कर दो। इस वाले पार्ट को मैं उठा के इधर ला रहा हूं, इस वाले पार्ट को उठा के उधर लेके जा रहा हूं। तो इधर ये, तो इसको इधर रखा मैंने, इसको उधर उठा के इधर लाया, माइनस a रेज़ टू पावर n इक्वल टू, ये b रेज़ टू पावर n ऑलरेडी इधर था, माइनस ये a डॉट ये वाला पार्ट जा रहा है उधर, तो b। मैंने कहा अभी यहां मैंने समझाया था कि x रेज़ टू पावर 7 को क्या लिख सकता हूं मैं, x इंटू x रेज़ टू पावर 6 लिख सकता हूं। तो उसी तरह से इसको लिखा मैंने, इनको दोनों को एक एक पावर मैंने कम कर दी, इनकी एक एक बाहर निकाल दिया मैंने, माइनस इसको लिखा मैंने a डॉट a रेज़ टू पावर n माइनस 1। ठीक है, इक्वल्स टू यहां पे भी इस तरह b डॉट b रेज़ टू पावर n माइनस 1 माइनस a डॉट b रेज़ टू पावर n माइनस 1। क्लियर है बेटा?
अब देखो आप सही से, यहां से a रेस्ट पावर n माइनस 1 ये वाला पार्ट आपको कॉमन आ गया, इधर ये वाला पार्ट कॉमन आ गया, तो देखो ये बन गया a रेस्ट पावर n माइनस 1 अगर कॉमन आ गया तो यहां से बचा b माइनस यहां से बचा आपका a इक्वल टू, तो इधर भी b रेस्ट पावर n माइनस 1 कॉमन लिया, तो यहां से बचा b माइनस a, ठीक है। और तो ये b माइनस a और इधर भी b माइनस a कैंसिल हो जाएगा पूरा, उधर बचेगा आपका a रेस्ट टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू इधर b रेस्ट टू पावर n माइनस 1। अब बताओ अब क्या करें, इसको इसके अपॉन में लेके आ रहा हूं मैं, इक्वल टू 1, ठीक है। और ये बन गया a अपॉन b की होल पावर n माइनस 1। किसी की भी पावर ऐसी किसी a प्लस b की पावर क्या हो कि वो 1 हो जाए, तो इसको मैं लिख सकता हूं a अपॉन b की पावर 0, 0 तो किसी की पावर में लिख सकते हो 1 लाने के लिए, ठीक है। तो अब अगर कंपेयर करते हैं, बेस सेम है, पावर कंपेयर करते हैं, तो यहां से हो गया n माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड n इक्वल टू 1। अगर ये कंफ्यूज हो रहा हो कि 0 कैसे ले लिया सर, ये कैसे ले लिया, तो 1 को जो है हम किसी की भी पावर 0 करके लिख सकते हो, समझ में आ गया। तो इस तरह से जो है आपका ये आंसर आ गया, n की वैल्यू आ गई। अब बेटा आगे का जो क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, अब टाइम बहुत ज्यादा हो गया, आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से 16 क्वेश्चन जो है आप करने की कोशिश करना, नहीं तो मैं कल करवाता हूं।